वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरा नाम रूपेन कुमार सेन है। फ़िलहाल के लिए मैं हेक्सावेट टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, वहां पर मैं जॉब करता हूं। मेरा जो लोकेशन है फ़िलहाल के लिए मैं जहां रहता हूं वो है नागपुर, महाराष्ट्र। अगर आप कभी भी नागपुर आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, हम ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए जॉब के रिगार्डिंग में तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो या फिर फेसबुक में मैंने वहाँ पर डाल दिया है लिंक। और या फिर अगर आप मुझे ईमेल भी करते हो जॉब के रिगार्डिंग में तो आपको मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो फ्रेशर्स के लिए रहेगा। मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं 2023-2024 पास आउट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आईटी में जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको सही लगे कि आपका काम का है तो आप ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर नहीं लगता है कि नहीं ये आप एक्सपीरियंस वाले हो, कोई जॉब में अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो तो ये वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो फिलहाल के लिए जॉब लेस हैं और जो फ्रेशर हैं, मतलब अभी तक कभी भी जॉब नहीं किए हो और उनको चाहिए एक जॉब चाहिए, वो भी आईटी मार्केट में, जो कि अभी 2023 या फिर 2022 या फिर 2024 का पास आउट स्टूडेंट्स हो अभी फ़िलहाल के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आएगी। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल के लिए कम से कम 5 साल हो गया मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैं 5 साल से जॉब करता हूँ। तो मुझे अच्छे से नॉलेज है कि जॉब कैसा मिलती है, कहाँ कहाँ किस लेवल को आपको मतलब अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स है जो कि फॉलो करना चाहिए, मैं अपने तरीका बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हो सके तो वो तरीका आप ज़रूर अपनाइए, शायद हो सके आपको जॉब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज़ ये है, फर्स्ट एंड लास्ट पहला चीज़ ये रहेगा कि आपका जितना भी आपका जो लास्ट ईयर होगा, जैसे कि बीटेक हो सकता है, बीसीए हो सकता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो सकता है, एमटेक हो सकता है लास्ट ईयर, या फिर एमसीए हो सकता है। ठीक है, तो आपका पहला काम रहेगा आपका कोई भी बैक पेपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका सेमिस्टर में या फिर आपका प्रैक्टिकल्स में कोई भी अगर बैक पेपर है तो उसको पहले क्लियर कर दो। ठीक है, क्योंकि फिलहाल के लिए जितने भी कंपनियां हैं वो पहला कंडीशन यही रखती है कि आपका कोई भी बैक पेपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा हो गया बड़ा बड़ा कंपनी है, टीसीएस है, सर्विस कंपनी है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, ठीक है, डेलॉयट है, एक्सेंचर है, बड़े बड़े कंपनी है, टेक महिंद्रा। तो मैक्सिमम कंपनी यही कंडीशन रखती है फ्रेशर के लिए कि आपका कोई भी बैकलॉग मतलब कोई भी बैक पेपर नहीं होना चाहिए। तो पहला 1 नंबर पॉइंट रहेगा कि आपका कोई भी बैक पेपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपने कॉलेज में अगर लास्ट ईयर में हो, ठीक है, या फिर ये साल आपका लास्ट ईयर होने वाला है या फिर अगले साल लास्ट ईयर होने वाला है, तो आपने एक प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली किया होगा, चाहे वो माइनर प्रोजेक्ट हो या फिर मेजर प्रोजेक्ट हो, आपने एक प्रोजेक्ट पक्का किया होगा। तो दूसरा पॉइंट मैं ये कवर करूंगा कि आपने वहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, चाहे पाइथन का यूज करके, जावा यूज करके, या फिर कोई भी वेब डेवलपमेंट हो सकता है, कोई टेस्टिंग का टूल हो सकता है, जैसे हम एसक्यूएल भी यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे आईटी के टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको इस्तेमाल करके आपने जो भी प्रोजेक्ट में काम किया है वो प्रोजेक्ट को अच्छे से ध्यान में दिमाग में रख लो। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो इंटरव्यू में फ्रेशर को यही पूछा जाता है कि आपने अपने कॉलेज में जो प्रोजेक्ट बनाए थे उसका नाम क्या था, उसमें क्या क्या आपने टेक्नोलॉजी यूज किया है, उसमें क्या फ़ायदा हुआ था और उसमें आपका रोल्स क्या था, आपने अपना क्या नॉलेज आपने उसमें शेयर किया, कितना टाइम लगा वो प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट था। इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉलेज का जो माइनर हो या फिर मेजर प्रोजेक्ट हो, ठीक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर कोई सामने वाला अगर आपको कोई पूछ रहा है तो वही चीज़ को आपको वो बताना पड़ेगा कि मैंने ये वाला प्रोजेक्ट किया था। एग्जांपल देता हूँ कि मैंने Amazon.com जैसे एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, या फिर SBI.com या फिर RBI.com,
बैंकिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, रेलवे प्लेटफॉर्म हो सकता है, होटल बुकिंग का प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो कोई भी अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा, आपका रिज्यूम, आपका जो बायोडाटा होता है, रिज्यूम जो CV हम बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सलेंट तगड़ा होना चाहिए। उसका रीज़न बताता हूँ। हमारे IT इंडस्ट्री में केवल आप ही नहीं है जो कि आपको जॉब चाहिए, लाखों करोड़ों लोग एक दिन में जॉब अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो जो रिक्रूटर होते हैं, जो जॉब देते हैं, जो जॉब के लिए आपको खोजते हैं, ठीक है, तो अगर पहला उनको ना आपको कोई भी अगर इंटरव्यू अगर शेड्यूल करना है, ठीक है, तो पहले आपको वो रिज्यूम देखते हैं, समझ गए। पहले आपका वो क्या देखेंगे, रिज्यूम देखेंगे। वहाँ पर 10 लाख लोग अप्लाई किए हो 10,000 नौकरी के लिए, तो जिनका रिज्यूम अच्छा स्ट्रॉन्ग तगड़ा रहेगा उनको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट रहेगा, आपका जो रिज्यूम है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए। रिज्यूम इतना शॉर्ट बनाओ जो कि आपका एंटायर डिटेल, आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज, आपने क्या क्या बनाया है प्रोजेक्ट में, क्या क्या टूल आप यूज करने जानते हो, सारा का सारा जितना भी नॉलेजेबल चीज़ है पूरा भर भर के कवर कर दो रिज्यूम में। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये रहेगा, हमारे इंडिया में कम से कम 5-6 बहुत सारे जो जॉब साइट है, जैसे कि पहला एक नंबर है naukri.com, दूसरा में आता है लिंक्डइन, वैसे ही monster.com, indeed.com, ऐसा कर बहुत सारे जॉब प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर अकाउंट ओपन करो, वहाँ पर जाके अपना डिटेल शेयर करो, रिज्यूम अपलोड करो। वहाँ पर आपको फ्रेशर का जितने भी वहाँ पर प्रोफाइल ओपनिंग आती है बड़े बड़े कंपनियां से, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लो। ये चौथा पॉइंट, ठीक है। तो जितने भी इंडिया में हमारा जॉब पोर्टल से जाके वहाँ पर अकाउंट ओपन करके वहाँ पर अप्लाई करते रहो लगातार। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई लोग, पांचवा पॉइंट रहेगा, मान लेते हैं कि आपको लगता है कि आपका जो कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में आपने कुछ सीखा नहीं, आपने प्रोजेक्ट कर दिया, सेमेस्टर क्लियर हो गया, कोई भी बैक पेपर नहीं है, ठीक है, फिर भी लगता है कि थोड़ा से टेक्निकल नॉलेज कम है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहेगा एक सर्टिफिकेशन कर लो। आजकल के दुनिया में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, एग्जांपल लेता हूँ, लिंक्डइन हो गया, यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, ऐसा करे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन से सर्टिफिकेशन कर सकते हो। सर्टिफिकेशन मतलब वहाँ पर आप कुछ पैसा वहाँ पर देना पड़ेगा, 500 से लेके 5-6 हज़ार तक। आपको एक वहाँ पर कोई टीचर्स रहेंगे जो कि वर्चुअली आपको कोर्सेज अटेंड करना है और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वही सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हो जॉब प्रोवाइडर को कि आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर है, आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है, सबसे बेस्ट है कोई भी एक छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी हो या फिर कोई स्टार्टअप कंपनी हो, आप वहाँ का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जो कि पेड हो सकता है, फ्री हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लो। जो इंटर्नशिप होता है वो चाहे 1 महीना हो, 3 महीना हो या फिर 6 महीना हो, इंटर्नशिप में जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आप सामने वालों को बता सकते हो जो जॉब प्रोवाइडर को कि आप अपना कॉलेज पास आउट करने के बाद में आपने एक बार फिर से इंटर्नशिप में जाके कुछ नॉलेज गेन किया, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट में काम किए हो, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किए हो, ये बता सकते हो। तो कोई भी एक इंटर्नशिप में जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो, आपने इतना काम कर लिया, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिला, ठीक है, तो आपका अगला जो प्रयास जो रहेगा, नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा, छोटे मोटे जो कंपनी रहता है, जैसे कि हमारे बहुत से छोटे मोटे कंपनी है जिसका नाम आपको नहीं पता होगा, तो बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी हैं, आप टारगेट उसमें रखो
ताकि छोटे कंपनी में भी जाके आप एंट्री तो कर लो एक बार, कम से कम 1 साल हो या फिर 2 साल हो, वहाँ पर तो जो आपको मिल जाएगी। बाद में स्विच कर देना, बाद में कंपनी चेंज कर देना। दिमाग में कभी मत रखो कि मुझे बस TCS में ही काम करना है, टेक महिंद्रा, डेलॉयट, एक्सेंचर में काम करना है। अगर नहीं मिला तो क्या करोगे? तो जो छोटे छोटे कंपनियां होते हैं जो कि 3 LPA 4 LPA अगर वो लोग आपको अगर जॉब प्रोवाइड करते हैं, जॉब ले लो। 2.5 LPA अगर जॉब प्रोवाइड करते हैं, जॉब ले लो। 1 साल काम करो, 2 साल काम करो, फिर स्विच कर दो कंपनी। लेकिन जॉबलेस रहना सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। आपके लिए भी दिक्कत आएगी डेफिनेटली, और आपका जो फैमिली रहता है भाई उसके लिए भी दिक्कत आएगा। तो बेटर रहेगा अब क्या करोगे, वहाँ पर जाके जो छोटा छोटा कंपनी है ना, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। बड़ी कंपनी में आराम से आप जा सकते हो बाद में फिर। हाँ डेफिनेटली वही रहेगा बेस्ट तरीका यार। मेरा जो एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने अपना जो पढ़ाई कंप्लीट किया था 2019 में किया था। उसके बाद मुझे जॉब मिल गई टेक महिंद्रा में। टेक महिंद्रा मैंने जॉब किया, कुछ साल वहाँ पर रुका, फिर मैं स्विच कर दिया। फिलहाल के मैं हेक्सार में हूँ। तो आप भी वो तरीका अपना सकते हो। मान लेते हैं कि इतना सारा चीज़ करने के बाद में अगर आप कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो रहेगा, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो कि उसको हम बोलते हैं IT हब जो बोलते हैं। जैसे कि हैदराबाद हो गया, आपका बैंगलोर हो गया, आपका पुणे हो गया, गुरुग्राम जो गुड़गांव बोलते हैं, नोएडा सेक्टर ये हो गया, या फिर चेन्नई या फिर कोलकाता हो गया। ठीक है, ये लोकेशन में आप पूरा फिजिकली चले जाओ। वहाँ पर कम से कम मिनिमम टारगेट रखो, 3 महीना से लेकर 6 महीना वहाँ पर जाके कोई भी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म वहाँ पर रहता है, वहाँ पर जाके कोर्सेज ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर बहुत सारे कंपनियों का जो रहता है वो रिक्रूटमेंट चलता रहता है, वैकेंसी होती रहती है, वहाँ पर आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप एक अपना सकते हो। मान लेते हैं कि आपने वो भी किया, आपको जॉब नहीं मिली, तो इसके बाद एक सबसे बढ़िया जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आपके कॉलेज में जितने भी बड़े बड़े सीनियर्स होंगे जो कि ऑलरेडी पास आउट हो गए हैं आपके कॉलेज में, ठीक है, तो उनको आप एक बार अप्रोच करो, उनको एक बार रिक्वेस्ट करो कि आपके कंपनी में अगर कोई रेफरल है, उसको रेफरल बोलते हैं, रेफरेंस से अगर आपको जॉब मिलती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप रेफरेंस भी ले सकते हो, आपका जो सीनियर्स है उनसे भी एक बार संपर्क करके रेफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैंने बस अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है, और अगर आपको कहीं पर अगर आपको हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरा जो चैनल है एक बार वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और एक बार लाइक कर दीजिए, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।